आज हम प्रश्नावली 2.2 शुरू करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें सबसे पहला प्रश्न दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इस प्रश्न को हम हल करने के लिए सबसे पहले इसको हम px के बराबर लिख लेंगे। px बराबर हल लिखेंगे, यहाँ पर हम हल px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको इक्वल में हम 0 ले लेंगे और इसके सबसे पहले फैक्टर करेंगे। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर 8 के ऐसे फैक्टर हमको करने हैं जो कि माइनस करने पर हमारे पास 2 आए, मतलब घटाने पर दो बचे। तो 4 दूनी 8 होते हैं, हमें पता है। तो 4 में से अगर मैं 2 घटाऊंगा तो मेरे पास 2 बचेंगे। तो ये रफ कार्य था जिसको हमने करके देख लिया। रफ कार्य में हमने ये क्या पता किया कि 4 में से 2 घटाने पर 4 में से 2 घटाने पर मेरे पास बचता है, वो बचता है 2। इस तरह से मैं क्या करूँगा, इसे लिख लूँगा 2 की जगह। यहाँ पे x माइनस 8 बराबर 0 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस की वजह से अंदर वाले चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो 4 प्लस का है अंदर, ब्रैकेट के अंदर, बाहर आके प्लस का हो जाएगा, प्लस के 4x हो जाएगा और x का गुणा कर देंगे इसमें। ऐसी तरह से माइनस का 2x है, 2 है, वो बाहर आके प्लस का हो जाएगा। तो प्लस के 2 और x का गुणा कर देंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस के 2x माइनस 8 बराबर 0। अब क्या करेंगे हम, दोनों हमारे पास 1 2 3 4 पद हैं। 4 पद में से 2 पदों में से पहले कॉमन लेंगे और 2 पदों में से फिर बाद में कॉमन लेंगे। क्या कॉमन मिल रहा है, तो हमको दिख रहा है यहाँ पर दोनों ही पद में x कॉमन मिल जाएगा। x हमने कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, x से एक्स स्क्वायर में डिवाइड देंगे तो x बचेगा, प्लस प्लस x से 4x में डिवाइड देंगे, भाग देंगे तो 4 बचेगा हमारे पास, x बार हो जाएगा, प्लस प्लस। इन दोनों संख्याओं में मुझे 2 कॉमन दिख रहा है क्योंकि 2 के पहाड़े में 2 भी आता है और 2 के पहाड़े में 8 भी आता है। तो दोनों कॉमन मिल जाएगा तो x बचेगा। और यहाँ पर ये प्लस कॉमन लिया है और यहाँ पर एक गलती होगी छोटी सी कि ये माइनस में रहता है, ये प्लस में नहीं, ये बाहर आके माइनस का होगा क्योंकि अंदर प्लस का है तो बाहर आके माइनस का। इसी तरह से यहाँ से भी हम माइनस हटा देंगे, ये भी माइनस आएगा यहाँ पर। और इस तरह से हमने क्या कर लिया, x माइनस 4 प्लस 2 बाहर ले लेंगे तो x माइनस 4 यहाँ भी बचेगा। 2x से 2 से भाग देंगे तो x बचेगा, x माइनस इसी प्रकार से 8 में 2 से डिवाइड देंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, बराबर 0। हमें पता है कि पूरा अगर इक्वेशन देखी जाए तो इसमें 2 टर्म है, एक तो 2x माइनस 4 और एक है x माइनस 4। इन दोनों में कॉमन लिया जाए तो x माइनस 4 मुझे कॉमन दिख रहा है तो x माइनस 4 निकाल लूँगा कॉमन, अंदर बचेगा मेरे पास दूसरे ब्रैकेट में x प्लस में 2। इस तरह से हमने क्या कर लिए, इसके गुणनखंड कर लिए। और गुणनखंड करने से क्या होता है कि हमारे पास जो दो दो इसके गुणनखंड आए हैं तो इनको हम यदि करके क्या कर सकते हैं, यदि करके हम इसके द्वारा हम इनकी शून्यंक निकाल सकते हैं। यदि x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर 4 हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास एक तो शून्यंक x का वो आ गया 4 और दूसरा शून्यंक देखते हैं हम x प्लस में 2 बराबर 0 तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास माइनस के 2। इस तरह से हमारे पास शून्यंक आ गए इस समीकरण के लिए शून्यंक। और इस समीकरण के लिए जो शून्यंक आ गए तो अब हमें इसकी करनी है सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर रखेंगे इसको और सत्यता की जांच करेंगे। सबसे पहले हम इसको एक लाइन खींच लेते हैं और सत्यता की जांच करते हैं। तो सत्यता की जांच हम लिखेंगे, सत्यता की जांच सत्यता की जांच करने पर, सत्यता की जांच करने के लिए हमको क्या क्या पता होना चाहिए, शून्य। दो फॉर्मूले हमने स्टार्टिंग में जब हम इसका बेसिक पढ़ रहे थे इस चैप्टर का, तो हमने दो बेसिक बेसिक कम कंसेप्ट क्लियर किए थे कि
जो शून्यांक होते हैं इनका योगफल, तो शून्यांकों का योगफल और दूसरा दूसरा टॉपिक पढ़ा था हमने शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का जो योगफल होता था वो हमने पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस में बीटा बराबर फॉर्मूला होता था माइनस के बी अपॉन में ए। और इसी तरह से हमने दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था, वो पढ़ा था अल्फा डॉट बीटा और सी अपॉन में ए। इस तरह से हम दो फार्मूले पढ़ के आ चुके हैं। इन दोनों फार्मूलों को हम यहाँ पर सत्यता की जांच में यूज करेंगे। तो अल्फा डॉट बीटा या फिर इसे प्रोडक्ट बीटा कह सकते हैं, ये होता है सी अपॉन में ए। हमने ये फार्मूला लिख लिया। अब जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ से निकाल के रख सकते हैं। अल्फा का मतलब पहला शून्यंक, तो हमारे पास 4 प्लस में -2 है, तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, तो 4 - 2 लिख सकते हैं हम। तो 4 - 2 लिख दूंगा मैं, बराबर बराबर माइनस बी का मान कितना है हमारे पास। यहाँ पर हमें ये समीकरण जो दे रखा है, इस समीकरण से ए बी सी के मान निकाल सकते हैं चाहे तो। एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होता है, गुणांक हम जान चुके हैं, इसके बेसिक पढ़ा था जब। तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो ए का मान होता है ए, और जो एक्स का गुणांक होता है वो होता है हमारे पास बी। और जो वो जो अचर पद होता है, पद अचर पद जो होता है वो होता है हमारे पास सी। तो हमारे पास ए बी का मान कितना है, ये अगर इस समीकरण के लिए देखें तो ए का मान 1 है, बी का मान यहाँ पर -2 है, क्योंकि एक्स के गुणा में -2 लिखा हुआ है। इसी तरह सी का मान देखा जाए तो माइनस के 8 है। तो यहाँ पे पुट करते हैं हम वैल्यूज़, तो माइनस बी, तो बी का मान कितना है -2, तो माइनस ऑलरेडी इसमें लगा हुआ है माइनस फार्मूले में, तो प्लस के 2 हो जाएगा। और अपॉन में ए का मान 1 है तो 1 रख देंगे। यदि मैं इस कैलकुलेशन को सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आएगा 4 में से 2 गया तो 2, 2 बराबर 2, मतलब LHS बराबर RHS आ गया। इसी तरह से मैं इसको इसको सॉल्व करूँगा तो अल्फ़ा का मान मुझे पता है 4 है, और गुणे में माइनस बीटा का मान कितना है, -2 है, जो कि हमारे शून्यंक निकल के आए हैं। सी का मान कितना है, -8 है, अपॉन में इसका मान कितना 1 है, क्योंकि ए का मान कितना 1 है। तो 4 दूनी 8 होते हैं, तो -8, 8 गुणे में सॉरी -8 बराबर 8 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इस सवाल को हल कर दिया, और सत्यता की जो जांच करने पर हमारे पास दोनों ही कंडीशंस में जो है LHS बराबर RHS है, तो ये सत्यता की जांच होती है। इसी तरह से सत्यता की जांच हुई। तो इस पहले क्वेश्चन के बाद हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, जो कि कुछ इस प्रकार है। सेकंड क्वेश्चन इसी पहले का दूसरा है 4s² -4s प्लस के 1। और जिस तरह से हमने उसको किया, इसी तरह से हम इसको करेंगे कि हल डालेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम पी एक्स बराबर रख सकते हैं, परंतु अब यहाँ पर हम पी एक्स नहीं लेंगे, पी एस लेंगे। जिस चर पद में ये समीकरण लिखा होता है, एस के पदों में लिखा है तो एस लेंगे, पी एक्स के पदों में लिखा होता है तो एक्स लेंगे। तो पी एस बराबर 4s² -4s प्लस के 1। कुछ नहीं करना है, पहले सवाल उतार लेना, बराबर में 0 लिख लेना है। अब इसके हम फैक्टर करेंगे, तो एक जब भी आगे आगे जो भी नंबर लिखा होता है, जैसे ये 4 लिखा हुआ है, ये 4 और 1 इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर जो s² है, ये s² जो है s² ही रहेगा, और इससे 4s² ही लिखेंगे, 4s²।
परंतु यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई 1 में कर दें तो हमारे पास 4 आ जाएगा प्लस के 1। और 4 के ऐसे फैक्टर हमको करने हैं, 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ के 4 आ जाए। तो यानी 4 के गुणनखंड करने तो 2 गुणे में 2 होते हैं, और 2 प्लस में 2 जब करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने पता कर लिया कि 4 के गुणनखंड जो है वो 2 गुणे में 2 होते हैं। तो 2 प्लस 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे इस वाले 4 की जगह में लिख सकता हूँ 2 प्लस में 2, और ब्रैकेट में बंद कर दूंगा, और बाहर एस है तो एस लिख देंगे, +1 बराबर 0 बराबर 0। अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, 4s² माइनस के 2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो 2s हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2s हो जाएगा। यहाँ पर चिन्ह चेंज हो जाएंगे, प्लस के दोनों दो जो है वो प्लस के दोनों माइनस माइनस के हो जाएंगे, +1 बराबर 0 बराबर 0। अब हमारे पास 4 पद हैं, चारों पद में से 2 पद में से यहाँ कॉमन लेंगे, 2 पद में से यहाँ कॉमन लेंगे। जब हम यहाँ कॉमन लेंगे तो दोनों में कॉमन दिख रहा है हमें 2, और अंदर बचेगा 2 से भाग अगर 2s भी कॉमन दिख रहा है हमें, तो 2s कॉमन लेंगे। जब हम 2s कॉमन लेंगे तो 2s से 4s² हम भाग देंगे तो हमारे पास बचेगा 2s, माइनस 2s से 2s में भाग देंगे तो 1 बचेगा। माइनस, जब हम माइनस दोनों संख्याओं में से माइनस कॉमन ले रहे हैं और यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो -1 कॉमन ले रहे हैं। तो जब माइनस कॉमन लेते हैं तब हमारे पास चिन्ह बदल जाते हैं। तो अभी 2s जो है बाहर प्लस माइनस का है, तो ये अंदर जाके प्लस का हो जाएगा, 2s प्लस का हो गया। फिर ये प्लस का 1 है तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1। इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। अब इस इक्वेशन में हमें दिख रहा है कि ये एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, इन दोनों टर्म में भी मुझे दिख रहा है 2s-1 दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो 2s-1 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 2s-1। इस तरह से हम इनके फैक्टर कर लेंगे, और फैक्टर करने के बाद हम क्या करेंगे, यदि 2s-1 बराबर 0 रखेंगे तो हमारे पास s बराबर जो आ जाएगा 2s बराबर आ जाएगा प्लस के 1, और s की वैल्यू निकालनी मुझे तो s बराबर 1/2 आ जाएगा। तो इस तरह से मेरे पास s की वैल्यू आ गई 1/2। और इसी तरह से एक और अगर यहाँ पर यदि करके लिखें, यदि 2s-1 बराबर 0 तो s बराबर आ जाएगा मेरे पास प्लस के 1, 2s बराबर s बराबर हो जाएगा 1/2। इस तरह से हमारे पास ये सवाल हो जाता है हमारा। इस सवाल को हमने कर लिया। अब इसके सवाल के आगे जो है हमें सत्यता की जांच करनी है। तो सत्यता की जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेते हैं और इधर की साइड सत्यता की जांच कर देते हैं। तो सत्यता की जांच, सत्यता की जांच जिस तरह से हमने उस वाले सवाल में सत्यता की जांच की, वैसे ही हमें यहाँ सत्यता की जांच करनी है। तो मैं इसको भी यहाँ से उठा के सत्यता की जांच के लिए सत्यता की जांच कर देख लेते हैं। इस सवाल के लिए सत्यता की जांच जो है कुछ इस प्रकार होगी कि शून्यकों का योगफल यही फॉर्मूला रहेगा, बस चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो वो होंगी चेंज यहाँ से जो हमारे पास गुणांक आए हैं वो यहाँ पर अलग आए हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर शून्यक अलग रखेंगे। तो अल्फ़ा हमारे पास यहाँ पर आया 1/2, और यहाँ पर बीटा भी हमारे पास आया 1/2 बराबर -b का मान, -abc के मान हम निकाल सकते हैं इस वाले इक्वेशन में। इस वाले इक्वेशन में पहले वाले में निकाल के दिखाया था, वैसे यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि s² का गुणांक जो होगा वो a का मान होगा। तो मेरे पास a का मान 4 आ गया, और b का मान जो s का गुणांक होगा, s का गुणांक -4 है तो माइनस पहले से फॉर्मूले में है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस से मतलब 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। और इस तरह से मेरे पास 4 से जब 4 कैंसिल आउट होगा तो 1, 4 से 4 कैंसिल आउट होने पर मेरे पास बचेगा 1, और इधर भी 1/2 प्लस करेंगे तो 1। तो LHS और RHS दोनों बोथ आर इक्वल, तो इसलिए मतलब दोनों ही बराबर हैं। दोनों बराबर होने की वजह से ये क्या है, सत्यता की जांच होती है। इसी तरह अल्फ़ा का मान हमारे पास कितना है, 1/2 है, मल्टीप्लाई यहाँ पे भी 1/2 है, और 1/2 है तो 1/2 रख देंगे, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 और बराबर सी का मान हमारे पास जो अचर पद होता है, अचर पद +1 है तो +1 अपॉन में ए का मान प्लस है, प्लस के 4 नीचे 4 रख देंगे। तो
इस तरह से हमने इसका 1/4 रख दिया। अब यहाँ पर भी अगर दोनों साइड देखा जाए तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 इजिकल टू 1/4। तो ये 1/4 जो है दोनों साइड इक्वल है, हमें दिख रहा है कि दोनों साइड जो है इक्वल है। दोनों साइड जब इक्वल होती हैं तो वो सत्यता की जांच हो जाती है कि भाई दोनों ही पक्ष क्या हैं, बराबर हैं, सत्यता की जांच हुई। इस तरह से हमने दूसरा क्वेश्चन कर लिया इस एक्सरसाइज का। अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास 6x²। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। 6x की पावर 2 6x की पावर 2 -3 माइनस के 7x। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो इसे एक व्यवस्थित क्रम में रख लेंगे, जो कि हमने बेसिक में सीख लिया था किस तरह से हम किसी भी चीज़ को व्यवस्थित तरीके से लिखते हैं मानक रूप में। तो हल लिखेंगे और मानक रूप में लिखेंगे घातों के आधार पर। तो 6x² माइनस की 7x और माइनस की 3 इस तरह से लिखेंगे। और हमें अभी हमने पढ़ा था कि जब ये आगे कोई भी गुणांक में दे रखा हो तो इनका लास्ट वाली संख्या से गुणा कर देते हैं। तो 6 का 3 में गुणा कर देंगे जब हम, तो 6 का 3 में जब गुणा करेंगे तो 6 3 18 आएंगे। और 18 के ऐसे फैक्टर करने हैं हमको, 18 के ऐसे फैक्टर करने हैं हमको कि घटाने पर, गुणा करने पर तो 18 आए, परंतु घटाने पर हमारे पास 7 आने चाहिए। तो देख लेते हैं। एक होता है 6 3 18, 6 3 18, और एक होता है 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। अगर 9 में से 2 घटाऊंगा तो मेरे पास 7 आ रहा है, आ रहा है। 6 में से 3 घटाऊंगा तो 3 आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा, परंतु ये हो जाएगा। 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर 9 - 2 लिखना पड़ेगा। तो मैं इसको पहले इरेज कर देता हूँ, फिर ये रफ कार्य। तो अब लिख सकते हैं हम कि 9 - 2 ब्रैकेट में, और बाहर x, तो x बाहर x माइनस के 3 बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0 -6x²। अब हमको पता है कि अगले स्टेप में क्या करना है। 6x² माइनस x से गुणा करेंगे 9 में तो 9x हो जाएगा, और 2 में करेंगे तो 2x हो जाएगा। माइनस की वजह से चिन्ह बदल जाएंगे। 9 जो था वो प्लस का है, ब्रैकेट के अंदर प्लस का, आगे प्लस लगा हुआ है, बाहर आके माइनस का हो जाएगा। परंतु ये माइनस का 2 जो है वो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2x -3 बराबर 0 बराबर 0। इस तरह से हमारे पास फिर दोबारा से 4 पद आ गए। एक तो 2 पद ये, 2 पद ये, इन दोनों पद में से जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा, यहाँ पर कॉमन लेंगे तो आएगा 3x, क्योंकि 3 के पहाड़े में 6 भी आता है और 9 भी आता है। कॉमन कैसे लेते हैं, जो भी नंबर दे रखा हो, 6 और 9 दे रखा है तो 6 और 9 का ले लेंगे मासा। तो 6 के फैक्टर होते हैं 2 गुणे में 3, और 9 के फैक्टर होते हैं 3 गुणे में 3। मासा क्या होता है, जो कॉमन मिल जाए। तो 3 इसका मासा आ रहा है। तो जो कॉमन मिल रहा है उसी को हम मासा लेकर के, मासा ही कॉमन ले जाता है। मासा हमने कॉमन ले लिया 3, और दोनों में x² और x में से कॉमन लेंगे तो एक x आ जाएगा, x। और यहाँ पर जब हम डिवाइड देंगे 3x से 6x² में, तो 6x² अपॉन में 3x, x से एक x कट जाएगी, 3 से 6 2 बार कट जाएगा, तो 2x आ जाएगा, 2x माइनस माइनस। इससे 3x से इसमें डिवाइड देंगे 9x में, तो हमारे पास आ जाएगा 3x से डिवाइड देंगे तो 3 तिरके 9, 3 बार x नहीं रहेगा इसके पास, क्योंकि एक ही x है, एक x से एक x कट जाएगा। अब यहाँ पर प्लस प्लस 2x - 3, इनमें से कॉमन लेंगे तो एक कॉमन लेंगे, और अंदर बचेगा हमारे पास 2x - की 1 नहीं 3 1 कॉमन नहीं ले लेना कुछ भी, तो 3 तो जाएगा नहीं, तो 3। तो इस तरह से हमारे पास ये आ गया इक्वेशन। अब हमारे पास जो नई इक्वेशन बन के आ गई, इसमें भी 2 पद हैं, एक ये पद है, एक ये पद है। दोनों में समान पद कौन से हैं, 2x - 3, 2x - 3, तो 2x - 3 अलग लिख लेंगे, और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 3x प्लस में 1। इस तरह से हमने क्या कर लिए, इसके गुणनखंड कर लिए, और हम ये क्या करेंगे, इसकी शून्यंक निकाल लेंगे। यदि 2x - 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3 प्लस का हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा हमारे पास 3/2। तो इस तरह से मेरे पास एक तो एक x का मान ये निकल आया, और दूसरा x का मान निकालेंगे तो यदि लिखेंगे, यदि 3x प्लस के 1 बराबर 0, तो आ जाएगा हमारे पास x बराबर -1
और 3x बराबर माइनस के बने तो x बराबर हो जाएगा हमारे पास माइनस के 1/3। अब हम करेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने के लिए हमको क्या करना होगा, इधर एक लाइन खींच लेते हैं और सत्यता की जांच कर लेते हैं। सत्यता की जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर दूसरी साइड पे हम सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच करेंगे। यहाँ पर हम जो है पुराना वाला डाटा इरेज कर देते हैं और नया डाटा इसमें पुट कर देते हैं। तो हमारे पास अल्फ़ा बीटा मतलब हमारे जो शून्यांक निकल के आए हैं वो निकल के आए हैं 3/2 और प्लस में एक आया है -1/3। ठीक है, इसी ब्रैकेट में लिखना चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं। और मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ क्योंकि अब थोड़ी जगह ज़्यादा, स्पेस ज़्यादा चाहिए, तो इसको हटा देते हैं। अब आगे चलते हैं। 3/2 बराबर में -b, मतलब b का मान कितना है 7, माइनस के 7 है, यहाँ पर देख सकते हैं -7 है, ये लिखा हुआ है। तो ये -7 लिखेंगे, -7 ऊपर। और a का मान कितना है, a का मान है हमारे पास 6, जो कि x स्क्वायर के गुणांक में लिखा है 6। अब इसको हम हल करेंगे, तो इसको जब भिन्न भिन्न को हल करेंगे तो हमारे पास 2 और 3 का एलसीएम जो आएगा वो आएगा 6। तो 6 लिख लेंगे हम, 6 लिख लेंगे यहाँ पर, 6 लिख लेंगे। और यहाँ पर जब हम डिवाइड देंगे, 2 से डिवाइड देंगे 6 में, तो 6 में जाएगा 6 में जाएगा 2 से 3 टाइम्स, 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 9 आ जाएगा। माइनस यहाँ पे माइनस प्लस माइनस है तो माइनस, 3 से इसमें डिवाइड देंगे 2 टाइम्स, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 आएगा। 2 आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर -7/6। और यहाँ पे माइनस एक फॉर्मूले में है और एक यहाँ माइनस पहले से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये -7 नहीं है, तो इसलिए माइनस हटा देते हैं हम यहाँ से। और माइनस जब हटाएंगे यहाँ से तो माइनस के 7 नहीं रहा है हमारे पास, 7/6 है, 7/6। इसी तरह से 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7/6 बचेगा, 7/6 तो LHS इक्वल टू RHS है। अच्छा, अगला अगला हमारा जो टॉपिक, अगला जो हमारा शून्य का गुणनफल है, इसको भी हम क्या कर देंगे, बराबर सिद्ध कर देंगे। तो अल्फ़ा का मान कितना है हमारे पास, अल्फ़ा का मान 3/2 और गुणे बीटा का मान -1/3। और यहाँ पर सी का मान कितना है, सी का मान हम देख लेते हैं इक्वेशन में, सी का मान -3 है, तो सी का मान -3 लिख देंगे हम यहाँ पर -3। और ए का मान कितना है, ए का मान 6 है, तो 6 लिख देंगे। यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई की फ्रैक्शन जो होती है भिन्न होती है, उसका अंश से अंश हर से हर कर देते हैं। तो 3 का 1 में करेंगे तो 3 आएगा, माइनस लगा हुआ तो -3, 2 3 6 हो जाएगा, 6 बराबर -3/6 पहले से लिखा हुआ है। तो LHS बराबर RHS आ रहा है, तो हमारे पास ये भी सिद्ध हो जाता है, सत्यता की जांच इसकी भी हो जाती है। अब हम चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4th, इसका 4th पार्ट देख लेते हैं। 4th में है फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास 4u स्क्वायर प्लस के 8u। यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, इसको भी हल कर सकते हैं। हल लिखेंगे, हल इसके भी हल निकालेंगे तो 4s स्क्वायर प्लस के 8 बराबर 0। तो यहाँ पर 4 कॉमन दिख रहा है मुझे, तो एस स्क्वायर बचेगा, एस स्क्वायर प्लस के 4 दूनी 8 दो बार बराबर 0 बराबर 0। एक बार मैं क्या करूँगा कि 4 को मैं 4 यहाँ पे यू छूट गया, यू और लिखेंगे। तो ये स्टेप थोड़ा गलत हो गया है क्योंकि यहाँ पर u लिखना भूल गए, बराबर 0 बराबर 0। यहाँ पर 4u कॉमन ले लेंगे,
4u, 4u कॉमन ले लेंगे तो 4u जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास अंदर बचेगा 4u, अंदर बचेगा हमारे पास u और प्लस में 2, क्योंकि u से u चला जाएगा 2 बचेगा ओनली, बराबर 0 बराबर 0। एक बार हम 4u को बराबर 0 ले लेंगे तो u बराबर जो आ जाएगा वो 0 आ जाएगा, क्योंकि u में 4 का डिवाइड देंगे तो 0 आ जाएगा। दूसरी बार लेंगे हम u प्लस में 2 बराबर 0 तो u बराबर जो आ जाएगा वो -2 आ जाएगा। इस तरह से हमने क्या कर लिया, इसके हल निकाल लिए। अब हम करेंगे सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हम करते आए हैं वही करेंगे सत्यता की जांच के लिए। एक लाइन खींचेंगे सत्यता की जांच के लिए। और वैल्यूज़ जो है ये हटा करके नई वैल्यूज़ पुट करेंगे इस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यूज़ दे रखी हैं उनको देख लेते हैं। इसमें अल्फ़ा बीटा कुछ अलग हैं और इसको भी उठा के इधर रख लेते हैं, इधर स्पेस है इसलिए। तो सबसे पहले अल्फ़ा का मान दे रखा है 0, प्लस में अल्फ़ा का मान दे रखा है 0, प्लस में बीटा का मान दे रखा है -2 इजकल टू -b। तो b का मान यहाँ पर जो u का गुणांक होगा वो b का मान होगा, तो मतलब 8, और माइनस है यहाँ पर, तो माइनस, यहाँ पर माइनस नहीं है तो इसलिए माइनस ही लगाएंगे। यहाँ पर a का मान कितना है 4, तो 4 से डिवाइड, -2 और 0, -2 होता है मतलब 2 माइनस का 2 और 0 माइनस के 2 होगा, 4 से 8 कट जाएगा माइनस के 2 बार, तो माइनस के 2 बराबर -2। इस तरह से हमारे पास ये LHS बराबर RHS हो जाता है। अब अल्फ़ा का मान 0 और बीटा का मान 2 -2, जैसा कि हमारे पास है शून्य। सी का मान यहाँ पर कुछ है नहीं तो 0, जब नहीं है अचर पर तो 0 मानेंगे। ए का मान 4, 4 से भाग 0 में देंगे तो 0 ही आएगा, और इसी तरह से -2 का 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा। तो LHS बराबर RHS हमारे पास ये भी सत्यता की जांच हमने इस वाले क्वेश्चन की भी कर दी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है जिसको हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर बी या 5। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, लिखा हुआ है कि t² -15। इसको भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हल करेंगे हम। तो t² -15 हल, t² -15 इजकल टू 0। t² -15 को मैं लिख सकता हूँ 15 रूट में स्क्वायर। तो हमको पता है कि एक बार धन में एक बार ऋण में हम इस संख्या को लिख सकते हैं। तो t माइनस रूट में 15 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में t प्लस में रूट में 15। इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन हो जाता है। अब इसके शून्यंक निकालेंगे, तो शून्यंक निकालेंगे तो यदि t माइनस रूट में 15 आएगा तो बराबर 0, तो आ जाएगा हमारे पास t बराबर प्लस के 15 रूट में 15। और इसी तरह से ये दूसरा वाला शून्यंक निकाल लेंगे तो t प्लस में रूट में 15 बराबर 0, तो t बराबर माइनस के रूट में 15। और इस तरह से हमारे पास दो शून्यंक निकला है। अब इसकी भी सत्यता की जांच करेंगे। तो सत्यता की जांच करने के लिए जो करते आए हैं वही करेंगे दोबारा से, कि सत्यता की जांच।
इसका पुराना वाला डाटा इरेज कर देते हैं, जो कि यहाँ पर कुछ काम नहीं आने वाला। अब हम नया डाटा इसमें फिल करते हैं। तो यहाँ पर अल्फ़ा का मान है प्लस की 15 रूट में 15 और बीटा का मान है माइनस की 15। तो हम अल्फ़ा और बीटा का मान सबसे पहले शून्याङ्कों का योगफल में रखेंगे। तो अल्फ़ा का मान 15 प्लस की 15 और माइनस की 15, ये हमारे पास दो मान है। ये प्लस और ये माइनस कैसे हो गए, क्योंकि ये प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है, बीटा रखेंगे तो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। माइनस के बी का मान यहाँ पर दे नहीं रखा, क्योंकि अचर पद दे रखा है, बी का मान नहीं दे रखा, टी का गुणांक नहीं दे रखा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बी का मान 0 लिख लेंगे। 0 के आगे माइनस लगाओ या मत लगाओ एक ही बात है। और ए का मान हमारे पास 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि टी स्क्वायर का मान जो है टी स्क्वायर के आगे जो है 1 ही है। एक का आगे 0 आ जाएगा और माइनस की 15 से प्लस का 15 कट जाएगा तो ये बचेगा 0। तो इस तरह से हमने योगफल का शून्याङ्कों का योगफल निकाल लिया। शून्याङ्कों गुणनफल देखेंगे। गुणनफल में रूट में 15 और गुणे में माइनस रूट में 15 बराबर सी का मान कितना है, सी का मान है माइनस की 15, जो कि हमारे सवाल में दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है माइनस की 15। ए का मान 1 है, तो माइनस 15 में 1 से भाग देंगे तो माइनस 15 ही आएगा, बराबर माइनस 15 और माइनस 15 रूट में लिखे हुए हैं। तो रूट में कोई भी संख्या लिखी होती है, इसका मतलब होता है कि 15 की पावर 1/2 लिखी हुई है, और प्लस गुणे में 15 की पावर 1/2। तो अगर किसी भी संख्या की पावर अगर गुणा कर रहे होते हैं तो पावरों को ऐड कर देते हैं, पावर जो है ऐड हो जाती है। तो 1/2 और 1/2 जुड़ जाएगी तो 1 हो जाएगी 15 की पावर 1, और 15 की पावर 1 का मतलब होता है 15, तो 15 लिख दूंगा। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस है तो माइनस लगा दें, तो LHS बराबर RHS हमारे पास आ जाता है। तो सत्यता की जांच, इस वाले क्वेश्चन की भी हमने सत्यता की जांच कर ली, इसके शून्याङ्क भी ज्ञात कर लिए। अब हम चलते हैं 6th क्वेश्चन पे, जो कि इस वाले क्वेश्चन का आखिरी प्रश्न है। 6th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3x² माइनस एक्स माइनस 4, 3x² माइनस एक्स माइनस के 4। इसको हमें हल करना है और इसकी सत्यता की जांच भी करनी है और इसके हल भी निकालने। तो 3x² माइनस के एक्स माइनस के 4। तो जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि इन दोनों संख्याओं को गुणा कर देते हैं। तो 3 का और 4 का गुणा करेंगे तो 12 आएगा, 12। और यहाँ पर हमें 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जो कि घटा करके 1 आ जाए, घटा करके। तो 4 तिये 12, सिंपल सा 4 तिये 12 मतलब 12 आता है, और 4 में से 3 घटा दो तो 1 बचता है। तो इस तरह से यही वाला संबंध जो है हम यहाँ पर रख लेंगे। तो 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 रखेंगे, और बाहर x है तो x से गुणा कर देंगे, पहले माइनस के 4 माइनस 3x²। अब क्या करेंगे, अगले स्टेप में हमको पता है, अगले स्टेप में इनका गुणा करेंगे तो 4 का x में गुणा करेंगे तो 4x आ जाएगा, माइनस यहाँ पर चिन्ह बदल जाएंगे, क्योंकि ये 4 प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये 3 माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा। तो प्लस के 3x माइनस के 4 बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0 इजकल टू में 0 इजकल टू में 0। तो अब हमारे पास 4 टर्म आ गए। 4 टर्म में से दो टर्म में से हम कुछ कॉमन लेते हैं। तो इन 2 टर्म में से अलग कॉमन लेंगे, इन 2 टर्म में से कुछ अलग कॉमन लेंगे। तो इन दोनों टर्म में मुझे दिख रहा है कि x कॉमन दिख रहा है, x दोनों के पास है, x ले लेंगे। 3 और 4 में से कुछ कॉमन नहीं दिख रहा तो इसलिए कुछ नहीं लिया। तो यहाँ बचेगा 3x, क्यों, x से x² में भाग देंगे तो 1x कट जाएगी, 1x बचेगी तो 3x, माइनस 4x में भाग देंगे तो x कट जाएगी तो 4 बचेगा। तो प्लस प्लस 3x माइनस 4 जो लिख रखा है, इसमें से अगर कॉमन कुछ देख नहीं मिल रहा है तो 1 ले लेंगे, और बाहर प्लस है तो सेम टू सेम उतार देंगे, मतलब 3x माइनस 4। यहाँ पर चिन्ह नहीं बदलेंगे, बराबर 0 बराबर 0। अब हमारे पास 2 टर्म आ गए हैं
और दोनों टर्म में से एक टर्म तो एक्स 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 3 - 4 और दूसरा है एक 3x - 4। दोनों टर्म में से जब कॉमन कुछ दिख रहा है 3x - 4 दिख रहा है, तो 3x को -4 ले लेंगे, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस में 1 हो जाएगा, बराबर 0 बराबर 0। अब हमारे पास यदि लिख करके हमें इनकी हल या शून्यांक जिन्हें कहते हैं निकाल लेंगे, तो 3x - 4 बराबर 0। तो 3x बराबर, ये माइनस का 4 प्लस का 4 हो जाएगा, और x बराबर हमारे पास आएगा 4/3। इस तरह से हमने एक शून्यांक निकाल ली, दूसरा शून्यांक x प्लस में 1 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा -1। तो इस तरह से हमारे पास दूसरा शून्यांक निकला है। और ये जब शून्यांक निकला है तो इसके बाद हम करते हैं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने से पहले हम एक लाइन खींच लेते हैं। सत्यता की जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज रख देंगे। अल्फ़ा आया हमारे पास 4/3 और प्लस बीटा आया हमारे पास -1। तो इस तरह से हमने -b का मान -1 ऊपर लिखा हुआ है, a का मान जो कि एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है इस इक्वेशन के लिए, तो आ जाएगा -1/3। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 3 घटा देंगे तो बचेगा हमारे पास -1 में। यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेते हैं, 3 और 1 का लासा लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक एलसीएम लिख लेंगे, 3 और 1 का एलसीएम 3 होगा, 3 से 3 भाग देंगे, एक बार 1 का गुणा 4 होंगे, 4 पर माइनस, इससे भाग देंगे तो बचेगा हमारे पास 3 आ जाएगा 3। तो यहाँ पर भी माइनस नहीं आएगा क्योंकि ये माइनस सूत्र में भी है और एक माइनस वहाँ पर भी लगा हुआ है। यहाँ पर x के गुणांक जो है वो b होता है, b माइनस लगा हुआ और यहाँ पे भी माइनस है, तो इसलिए ये प्लस का हो जाएगा। इस तरह से बराबर में 1/3, 3 घटाएंगे 4 में से तो 3 में से 1/3 बचेगा और बराबर 1/3। इस तरह से हमारे पास LHS बराबर RHS हो गया। तो ये हमारे पास सिद्ध होता है, सत्यता की जांच होती है यहाँ पर। अब हम दूसरी वाली सत्यता की जांच देख लेते हैं, जो कि हमें शून्यांक गुणनफल के द्वारा दिखानी होती है। तो इसके लिए भी अल्फ़ा बीटा के मान रख करके हम दिखा सकते हैं। तो अल्फ़ा का मान है 4/3 गुणे बीटा का मान है -1, बराबर में हमारे पास सी का मान मतलब अचरपद, तो -4 है अचरपद, और ए का मान 3 है तो -3। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 का गुणा, अगर -1 करूँ तो 4 आएगा, -4 और बटे में 3 बराबर में -4/3। इस तरह से हमारे पास ये सवाल भी हो जाता है सॉल्व। और इसी के साथ पहला क्वेश्चन होता है हमारा ख़त्म। और अगली वीडियो में हम अगला प्रश्न, इसी एक्सरसाइज का दूसरा प्रश्न देखेंगे।